स्पेशली ज्योग्राफी सेक्शन के हम जीएस में देखने वाले हैं जलप्रपात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो टॉपिक के रूप में विश्व के प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। जलप्रपात है, नदी है और देश किससे संबंधित हम जानकारियाँ यहाँ पे देखेंगे। पहले हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। नियाग्रा प्रपात जलप्रपात जो है वो नियाग्रा नदी पे है, अमेरिका के अंतर्गत ये आता है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया में देखने को मिलेगा। स्टेनी जो है वो जलप्रपात कांगो नदी पे है और ये देश जो है कांगो पे ही बना हुआ है। एंजिल जलप्रपात जो है कोरोना नदी पे है, वेनेजुएला में ये बनाया गया है कंट्री के रूप में। और अलेक्जेंड्रिया जो है वो प्रपात है आपका नदी पे है, कनाडा के जो है वो देश में है। इडाहो जो है वो जलप्रपात स्नेक नदी पे बना हुआ, अमेरिका के अंतर्गत आता है। जोग जो है वो जलप्रपात शरावती यानी गरसुपा नदी पे ये बना हुआ है, कर्नाटक इंडिया में देखने को मिलेगा। इकुआकू जो है जलप्रपात पराना नदी पे है, ब्राज़ील के हिस्से में आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली आपका जो है उत्तरी अमेरिका के जो है वो बताना है। तो उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात आपका किन दो झीलों के बीच है, तो आपका ओंटारियो और ईरी झील के बीच है, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नियाग्रा जो है जलप्रपात आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा आपका जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क आपका राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात जो ओंटारियो और ईरी जो है वो झीलों के बीच स्थित है। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, जाम्बेजी नदी से है, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है, जबकि कांगो या जायरे नदी पर लिविंगस्टोन आपका जलप्रपात है। श्वेत नील नदी पर जेओवेन आपका, उसके अलावा नीले नील नदी पे सेनार और नील नदी पे आसवान बांध स्थित है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा वेनेजुएला में अवस्थित है, तो एंजिल जलप्रपात है, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। एंजिल जो है जलप्रपात वेनेजुएला के कनोमा जो है वो नेशनल पार्क में, ओरिनोको की सहायक नदी करोनी और करोनी की सहायक नदी आपका चुरून आपका नदी पर बना हुआ है। यह विश्व का सबसे जो ऊंचा आपका जलप्रपात है। अगर बात करें तो ऊंचाई आपका 979 आपका मीटर ऊंचा है। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका टुगोला जलप्रपात है, तो ये सही नहीं है। विश्व की सबसे जो है वो बड़ी ताजे जल की झील है, तो आपका बी सही हो जाएगा, सुपीरियर झील पे है। उसके अलावा जो है वो विश्व की सबसे जो ऊंची नौगम्य आपका झील है, टिटिकाका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। विश्व की जो है वो दूसरी गहरी आपका झील है, टंगानिका है, तो सारे कथन सही है। यहाँ पे जो है वो पहला सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा कि पहला सही यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सही सुमेलित आपका युग्म इस प्रकार है। विश्व का जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व की सबसे जो है वो बड़ी ताजे जल की झील जो है सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची जो है वो नौगम्य झील टिटिकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे आपका गहरी झील टंगानिका झील है। अगला देख सकते हैं, वेनेजुएला स्थित आपका एंजिल जलप्रपात को विश्व के जो है वो सबसे ऊंचे जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है। इसकी जो है वो ऊंचाई 779 आपका मीटर है। टुगुएला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई 998 आपका मीटर है। यह विश्व की जो है वो आपका दूसरा सबसे जो है वो ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ देख सकते हैं, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो साल्टो एंजिल हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। तो आज जो है वो एंजल वाला तो जलप्रपात की सारी चीज़ें हमने देख लिया है। चलिए यहाँ विभिन्न क्रियाओं द्वारा निर्मित जो है वो असल रूप को देखते हैं। स्पेशली आपका बिल्ट अप लैंड बाय द वेरियस मोशन से रिलेटेड हम टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए देख लेते हैं। बहते हुए आपका जल, इसको हम नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप कहते हैं।
नदी द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति के रूप में क्रियाएं अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक जो है वो स्थलाकृतियों को देखेंगे। अपकर्षण होता है, उसके अलावा जो है वो शनि घर्षण होते हैं, जल आपका गति क्रिया होती है, आपका जो है वो दोलन क्रिया होती है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये तो देख लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। अपरदनात्मक जो है वो आपका क्रिया स्थलाकृति भी आकार की घाटी कार्य एवं जो है कैनियन हो जाएंगे। जलप्रपात बनते हैं, शिपिका होती है, जल गर्तिका जो अपरदनात्मक स्थलाकृति है कि एग्जाम्पल है। नदी विसर्ग बनाती है, आपका संरचनात्मक सोपान है। नदी वेदिका हो जाएंगे, क्वेस्टा आप देख सकते हैं। उसके अलावा संप्राय जो है वो मैदान भी आपका अपरदनात्मक स्थलाकृति के रूप में देख सकते हैं। निक्षेपणात्मक जो है वो आप देखेंगे स्थलाकृति, तो जलोढ़ जो है वो पंख हो जाएगा, जलोढ़ शंकु हो जाएगा, बालू का पुलीन और बालू का तट हो जाएगी, प्राकृतिक तट बंद हो जाएगा, बाढ़ का मैदान हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पे पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो मिसिसिपी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका जो है ऊंचा उदाहरण है। मिसिसिपी जो है वो नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे जो लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई जो है 3779 मीटर है। यह नदी जो है इटावस्का आपका नामक झील से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी एक आपका किसी एक देश में बहने वाली यह जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे देख सकते हैं ग्रैंड जो है वो कैनियन देखेंगे तो एक खड्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जो है वो ए सही हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ डिटेल देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ग्रैंड जो है वो कैनियन एक खड्ड है और अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा जो है वो गहरे कैनियन का निर्माण होता है। यह गहरी संकीर्ण जो है चट्टानी नदी आपका घाटी है, जिसके पार्श्व आपका खड़े आपका ढाल के दो आपका खड्ड अथवा गार्ज कहलाती है। वर्षा की कमी गंभीर जो है खड्ड की दीवारों के आच्छादन को रोकती है और इस प्रकार जो है उनकी प्रवणता आपका स्थिर रहती है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि नदी मार्ग में अंततः जब आपका निक्षेपण से जिन यानी विसर्प अवरुद्ध हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लेती है, तो ये चाप आपका झील लेती है, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जब नदी आपका मैदानी क्षेत्रों से में आपका प्रवेश करती है तो वह मोड़दार आपका मार्ग पर बहने लगती है। नदी के किनारे आपका बड़े मोड़ों को आपका विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पे लगातार अपरदन और निक्षेपण आपका शुरू हो जाता है। समय के साथ विसर्प जो है वो लूप नदी से कट जाते हैं और एक जो है वो अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखो झील कहते हैं। नदी की तली में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चक्कर लगाते हुए गर्तों का निर्माण करते हैं, जिसे जो है वो जल गर्तिका कहते हैं। आगे बढ़ने के दौरान जो है नदियाँ आपका अवसादों का किनारे पर निक्षेपण भी करती है, जिससे किनारों पर बांधनुमा आकृति का निर्माण होता है, जिसे तटबंध कहते हैं। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी विशेषता नदी के अपरदन और निक्षेपण कार्य का परिणाम है, तो आपका चापशील हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जब नदी घुमावदार मार्ग में आपका प्रवाह करती है यानी प्रवाहित होती है तो अवतल किनारे पर अपरदन और उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। अंत में यह जो है घुमाव इतना हो जाता है कि यह आपका मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए आपका भाग को गोखो झील या चाप झील कहते हैं। अतः चाप झील जो है वो नदी के अपरदन निक्षेपण दोनों का परिणाम है। यहाँ देख सकते हैं कि अपरदनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति के रूप में देखेंगे। जलप्रपात जो है वो आप देख सकते हैं अपरदन से होता है, भी आकार की घाटी, शिपिका नदी जो है विसर्प, नदी वेदिका, संप्राय आपका जो है मैदान और गोखो झील जो है वो इसको चाप झील भी कहते हैं। तो ये अपरदन के स्वरूप बनता है। स्थलाकृति और निक्षेपण में आप देख सकते हैं जलोढ़ शंकु, तटबंध, प्राकृतिक और जलोढ़ पंख, नदी द्वीप और बाढ़ का जो है वो आपका मैदान हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेल्टा का निर्माण उन जो है वो स्थानों पर होता है जहाँ आपका निम्नलिखित में नहीं होते हैं, तो गहरा आपका जो है वो समुद्र नहीं होते तब वहाँ पे बनता है, तो डी आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं यानी आपका निम्नलिखित में नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा डी आपका सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं, डेल्टा के निर्माण में गहरा आपका समुद्र होने से अनुकूल दशाएं विद्यमान नहीं होती। नदी डेल्टा के जो है निर्माण के लिए छिछला समुद्र होना, नदी का वेग मंद होना, नदी मुहाने के पास सागरीय लहरों का वेग कम होना, ज्वार तरंगों का निर्बल आपका होना, नदी में अवसाद की मात्रा का पाया जाना अनुकूल जो है वह दशाएं प्रदान करती है। आगे देख सकते हैं कि नदी परिवहन में आपका नदी स्तर के साथ साथ लुढ़क कर चलने वाली सर्वाधिक जो है वो भारी चट्टानें किस प्रकार के भार के अंतर्गत आती हैं, तो कर्षण भार के अंतर्गत आती है, तो ये जो ट्रैक्शन लोड होता है डी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, आपका जो है नदियाँ अपर्दन द्वारा मलबों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं, जिसे नदी का परिवहन कहा जाता है। इसके जो है निम्न प्रकार है। कर्षण भार देख सकते हैं, जो है वो ट्रैक्शन लोड देख सकते हैं यहाँ पे, जब आपका बंजरी कंकन आदि की जो है वो तरह भारी और आपका बड़ी चट्टानों के टुकड़े नदी के प्रवाह द्वारा तली के साथ लुढ़क करके चलते हैं, तो उसे जो है वो कर्षण कहते हैं। बलग्न जो है वो भार को देखेंगे, जब चट्टानों के टुकड़े जल के साथ नदी के तली पर जो निरंतर उछल कर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे बलगन यानी उत्परिवर्तन भार कहा जाता है। निलंबन भार देख सकते हैं, बालू, क्ले, पंख जैसे जो है मध्यम श्रेणी के टुकड़े जो है वो जल में निलंबित अवस्था में पाए जाते हैं तथा जल के प्रवाह द्वारा आपका दूर तक प्रभावित हो जाते हैं। इसे जो निलंबन आपका भार कहते हैं। विलयन भार को देख सकते हैं, जब आपका जो है वो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ जल के साथ घुल जाते हैं तथा आपका जल के साथ अदिश रूप में आपका प्रभावित होते हैं, तो इसे विलयन भार कहते हैं। आगे देख सकते हैं, सोपान यानी सीढ़ी की तरह खड़ी जो है वो ढाल वाली गहरी घाटी का किस नाम से जाना जाता है, तो गंभीर खड्ड के नाम से जानते हैं, कैनियन के नाम से जानते हैं, तो डी सही हो जाएगा। सोपान यानी सीढ़ी की जो है वो आपका तरह खड़ी जो है वो ढाल वाली गहरी आपका घाटी को कैनियन या जो है वो आई आकार की घाटी कहा जाता है। यह गार्ज का ही आपका विस्तृत रूप है। इसका निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है, जबकि गार्ज का निर्माण कठोर चट्टानों में होता है। यह नदी द्वारा अपवर्तित स्थलाकृति है। नदी द्वारा अपवर्तित अन्य स्थलाकृतियाँ हैं। गार्ज है, भी आकार की घाटी है, जलप्रपात है, शिपिकाएँ हैं, अदर जो है वो कर्तित विसर्प हो जाएंगे और नदी वेदिकाएँ आदि हो जाएंगी। इस टॉपिक में देखेंगे भूमिगत जल के कार्य एवं जो उत्पन्न स्थल रूप को देखेंगे, यानी कास्ट स्थलाकृति को देख लेते हैं डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमिगत जल द्वारा जो है वो निर्मित स्थलाकृति क्रियाएं अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक देख सकते हैं। क्रियाएं घूर्णनशील क्रियाएं हैं, जलगत क्रियाएं हैं, अपकर्षण क्रियाएं देख सकते हैं, और जो है वो शनि घर्षण भी देख सकते हैं, ऊपर वाले ही आपका है। उसके अलावा आपका अपरदनात्मक में जो है वो आपका स्थलाकृतियाँ लैप्रिज है, गोल रंध है, डोलाइन है, युवाला है, कास्ट आपका खिड़की है, पोलजी है, अंधी आपका घाटी है। उसके अलावा कंदरा या गुफा हो जाएगा, प्राकृतिक पुल हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि स्टेलेटाइट आप निक्षेपणात्मक है, स्टेलेमाइट जो है वो ये भी निक्षेपण से होते हैं, कंदरा स्तंभी जो है वो निक्षेपणात्मक होते हैं। आगे देखेंगे, अंधी जो है वो आपका घाटियाँ पाई जाती है, तो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। अंधी घाटियाँ जो है वो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। जब आपका विलयन रंधे नदी के प्रवाह मार्ग के बीच आपका आ जाते हैं, तो पूरी जो है नदी उनमें जो है गिरकर विलीन हो जाती है। ये विलुप्त जल धाराएं आपका बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती है और अंदर जो है वो बढ़ती हुई सागर तक पहुंच जाती है। अगला देख सकते हैं, स्टेलेक्टाइट जो है वो और स्टेलेक्माइट आपका है, तो कास्ट प्रदेश की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हो जाएगी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कास्ट जो है प्रदेश की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं कास्ट प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ होती हैं। वास्तव में ऊपरी आपका सतह के निचले खोखला आपका स्थान ही कंदरा है। कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे आपका चूने का जमाव
लटकता रहता है, जिसे जो है वो स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित आपका स्तंभ जो है वो स्टेलेग्माइट आपका कहते हैं, जो नीचे फर्श पे होते हैं। इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। अतः जो है वो स्टेलेक्टाइट आपका जो है विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में लटके होते हैं एवं जो है स्टेलेग्माइट जो है गुफाओं के तल से लटके होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे सागरीय जल के कारण उत्पन्न स्थलाकृति को देखेंगे डियर। यहाँ पे टॉपिक में देख सकते हैं सागरीय जल के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतिक क्रियाएं देख सकते हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक देखेंगे। क्रियाएं में जो है वो जलगति क्रिया है, अपकर्षण क्रिया है, सनी जो है वो घर्षण है, उसके अलावा घुलनशील क्रिया है, जलदाब आपका क्रिया है। याद रखिएगा सागरीय जल के कार्य हैं। तटीय क्लीप है, तटीय कंदरा है, मेहराब है, स्टेक है, लघु जो है निवेशिका है। यहाँ देख सकते हैं निक्षेपणात्मक जो है पुलीन है, रोधिका है, स्प्रिट है, हुक है। लूप हो जाएगा आपका टुम्बोलो है, संयोजक रोधिका जो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के रूप में जानते हैं सागरीय तल के रूप में। यहाँ देख सकते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में किसी जो है वो गुफित स्पेशली देख सकते हैं गुम्फित सरिता द्वारा स्थूल जलोढ़ जो है वो निक्षेपों के हल्के से ढालू संचलन को किस रूप में जाना जाता है, तो बालू रोधिका के रूप में जानते हैं। ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि समुद्र तट के जो है वो निकट तरंगों और धाराओं के निक्षेपण कार्य द्वारा बालू और बजरी के तट पर बंध जाते हैं, जिससे तट रेखा समुद्र के अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के निक्षेपण को ही जो बालू रोधिका कहते हैं। पर्वतीय जो है वो भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे जो है पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है, जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। बजादा जो है वो कई स्पेशली जलोढ़ पंखों के संयोजन से पहाड़ के आधार पर बनता है। दियारा नदी के बाढ़ मैदान में स्थित एक जो है वह स्थल रूप होता है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है। टुम्बोलो है, बालू रोधिका, स्प्रिट है, लेकिन स्टेक नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्री तरंगे अपने अपरदिक जो है वो पदार्थ को निक्षेपित भी करती है। इस प्रकार तटीय निक्षेपण से हुए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। टुम्बोलो बालू रोधिका आपका जो है स्प्रिट तटीय निक्षेपण के दौरान निर्मित होती है। जब आपका समुद्री तरंगे देख सकते पॉइंट में दिया गया है कि जब समुद्री तरंगे चट्टानी अवसादों को तट के साथ साथ उसके समानांतर बिछा देती है, तो एक प्रकार के बांध का जो है वो निर्माण होता है, जिसे बालू रोधिका कहते हैं। अगले पॉइंट में एक स्प्रिट या जो है वो भूजिह्वा अवसादों से बना एक कारक या बंध होता है, जिसका एक छोर आपका तट से जुड़ा होता है, दूसरा छोर जो है समुद्र की ओर होता है। यहाँ देख सकते हैं टुम्बोलो या संयोजक रोधिका जो आपका शीर्ष स्थलों अथवा जो है किसी द्वीप को जो है वो तटों से जोड़ने वाली रोधिका को कहते हैं। स्टेक एक जो अपरदित आपका स्थल रूप है। जब आपका समुद्री मेहराबों की छतें टूट जाती हैं, तो चट्टान का अगला भाग समुद्री जल में एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहता है, जिसे स्टेक कहा जाता है। अतः स्टेक जो है एक तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय अपरदनीय लक्षण है, तो ये नॉच यानी जो है वो खाँच हो जाएगा। तटीय मेहराब बिल्कुल सही है दोनों। ब्रिंगी यानी क्लिप भी है, हुक नहीं होता है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, स्पेशली ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खाँच या नॉच जो है वो तटीय मेहराब और भृंगी जो है वो क्लिप समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित तटीय अपरदित स्थल रूप है। आरंभ में जो है वो देख सकते हैं कि समुद्री तरंग या अपरदन द्वारा समुद्र जो है वो जल स्तर पर तटीय चट्टानों में खाँच का निर्माण करती है। यह खाँच अपरदन द्वारा लगातार बढ़ती रहती है, अंततः जो है वो चट्टान का ऊपरी भाग ढह करके समुद्र में गिर जाता है, और इस प्रकार से जो है वो एकदम आपका खड़े जो है वो तट का निर्माण होता है, जिसे आपका भृंगी कहते हैं। अगला है कि समुद्र की जो है वो आपका आगे बढ़े हुए चट्टानी भाग पर नदी दो जो है विपरीत दिशाओं से तरंगों द्वारा अपरदनों से दोनों ओर गुफाएं बनने आपका जो है वो लगे, तो दोनों गुफाएं के परस्पर मिलने से तटीय मेहराब या आकृति जो पुल का निर्माण होता है। ऐसा स्प्रिट जो तटों
की ओर आपका झुका हुआ है उसे हुक कहते हैं। यह तटीय निक्षेपित स्थल रूप होते हैं। इस टॉपिक में देखेंगे पवन के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृति हैं। पवन द्वारा निर्मित जो है स्थलाकृति, तो इसको भी क्रियाएं अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक रूपों में किया गया। तो अपकर्षण है, सन्निघर्षण है, अपवाहन है। वातगर्त हो जाएंगे अपरदनात्मक में इशेलबर्ग है, मशरूम ड्रॉक है, डिमोइसेल्स है, आपका जो है वो जूगेन हो जाएगा। यारडांग है, उसके अलावा जो है वो डाई काउंटर है, जालीदार हो जाएंगे शिला जो अपरदनात्मक के लक्षण है। और देखेंगे निक्षेपणात्मक के कॉरिडोर है, बालू का स्तूप है, बरकान है, लोहे शाप का मिट्टी है, बालसन है, पलायो है, पलेया हो जाएगा। उसके अलावा बजादा है और पेडिमोंट जो है वो निक्षेपण से बनते हैं। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है किसी शुष्क प्रदेश में बृहद जो है वो सारी जलोढ़ शंकुओं के आपका सम्मिलित होने से बना निक्षेपण आपका लक्षण कहलाता है। तो बजादा कहते हैं, तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी जो है शुष्क प्रदेश में बृहद जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बने आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को बजादा यानी बजाड़ा कहते हैं। बजादा की जो है वो ढाल में पर्याप्त अंतर होता है। पर्वत के पास इसका ढाल जो है वो 8 डिग्री से 10 डिग्री होता है, परंतु पलाया के पास इसका ढाल जो है वो 1 डिग्री से भी कम होता है। बजादा के आर पार और पर्वतीय भाग के समानांतर इसकी जो परिच्छेदिका तरंगी तथा आपका लहरदार होती है। आगे देख सकते हैं किसी जो मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरीपेडीमोंट को जो है निम्नलिखित में से किसी और नाम से जाना जाता है। तो बजादा के नाम से जानते हैं, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में आपका पेरीपेडीमोंट को बजादा के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय आपका क्षेत्रों में पर्वतों के पाद पर मलबे रहित और मलबे सहित जो है मंद ढाल युक्त और अपर्दी जो है वो शैल सतह वाले जो है मैदान पेडीमोंट कहलाते हैं। इसे जो है वो इंसेलबर्ग, यारडांग, उसके अलावा जो है वो यारडग, लोहे से जूगेन, पलाया और बरखान इत्यादि पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। किसी जो है वो देख सकते हैं मरुस्थल से अल्पकालिक जो है वो झील का सूक्ष्म कणीय संस्तर किस नाम से जाना जाता है। तो स्पेशली पलाया के नाम से जानते, ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि रेगिस्तानी भागों में चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां बालसन में जाती है। इन नदियों से बालसन में आपका जल की एकत्र हो जाने से अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता है। जल सूखते ही ये जो झीलें समाप्त हो जाती है, जिस कारण बालसन की तली में सिल्ट और नमक के निक्षेप के कारण तली ऊंची हो जाती है। इसे पलाया कहते हैं, यानी कहा जाता है। पलाया को अरब के रेगिस्तान में खबारी और ममलाहल कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध जो है वो नदी का निर्माण, स्पेशली प्राकृतिक तटबंध नदी का निर्माण नदी द्वारा तथा जो है वो ड्रमनील का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर के अनुसार बताना है कि ऊपर दिए गए आपका चित्र द्वारा एक छत्रक शेल है। चित्र के किस जो है वो बिंदु पर वात तीव्रता प्रबलतन होता है। तो ये आपका जो है वो सी सही हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन आपका जो है वो तीव्रतम प्रबलतम हो जाएगा वात बिंदु का। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में। छत्रक जो है वो शैल पवन द्वारा अपर्दित आपका स्थल रूप है। स्थलीय जो है वो क्षेत्रों में पवन के अपवहन और अपकर्षण द्वारा खाड़ी चट्टानों के निचले भाग का अपर्दन होता है, जिससे इनकी जो है वो आधार पतली और ऊपरी भाग विस्तृत वह आपका गोल टोपी के आकार के हो जाते हैं। इन स्थलाकृतियों को छत्रक शैल कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं चित्र में दिए गए छत्रक शैल के आपका बी बिंदु पर जो है वो अधिक अपर्दन होता है। बी बिंदु पर वात यानी वायु तीव्रता अधिकतम है। इस अगली वीडियो में हिमनद के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियों को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।